तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं एक्टिव पैसिव। यस, द सिंपल प्रेजेंट टेंस जो हमने लाइक सीक्वेंस ऑफ वीडियोस देख रहे हैं। पहले हमने उसका स्ट्रक्चर दिखा का यूज होता है देखा, काइंड ऑफ सेंटेंस पैटर्न देखी, WH क्वेश्चन फैमिली देखी, और आज हम सभी टाइप्स ऑफ एक्टिव एंड पैसिव देखने वाले हैं ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो स्टे ट्यून, कीप वाचिंग वीडियो एंड तक देखना, तभी आपको एक्टिव पैसिव क्या है समझ में आएगा और आप सीख पाओगे। क्योंकि मैं यहाँ पे आपको दुनिया की सबसे इजी मेथड ऑफ मेकिंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव फ्रॉम एक्टिव कैसे बनाया जाता है, सब कुछ एकदम शॉर्ट, नीट एंड क्लियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड सिखाने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून, देखते हैं एक्टिव पैसिव क्या है। पहले तो हम सेंटेंस पैटर्न, जो एक्टिव टू पैसिव करना हो तो ऐसा ही नहीं होता है, इट हैज सम स्टेप्स और स्ट्रक्चर। तो पहला आपको क्या करना है, तो आपको सेंटेंस पैटर्न समझनी है क्या है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो सेंटेंस पैटर्न है एक्टिव, पहले आता है उसका सब्जेक्ट, देन कम्स द वर्ब, देन कम्स द ऑब्जेक्ट एंड एक्स्ट्रा वर्ड्स, जो हम एडिशनल वर्ड्स लाइक टुमारो, डेली, डे आफ्टर टुमारो, रेगुलरली, ओकेशनली, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, जो भी यूज करते हो सारे एक्स्ट्रा वर्ड्स है। तो कोई भी सेंटेंस हो, ग्रामर आपको सीखनी है। एक ही रूल है, सिंपल रूल है, व्हाट इज द सब्जेक्ट, व्हाट इज द वर्ब एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्ट। आपने ये तीनों अगर समझ लिए, सीख लिए, तो आप ग्रामर सीख जाओगे। सिंपल मेथड है, आपको सेंटेंस में एक्शन परफॉर्म कौन कर रहा है वो देखिए, दैट इज योर सब्जेक्ट। वो क्या कर रहा है, मीन्स के कौन सी एक्शन कर रहा है, वर्ब, और किसके ऊपर हो रही है, दैट इज एन ऑब्जेक्ट। लाइक मैं पोएम लिख रहा हूं, मैं यानी कि आई तो हुआ ये सब्जेक्ट, और क्या कर रहा हूं तो लिख रहा हूं, राइटिंग, तो दैट इज वर्ब, और क्या लिख रहा हूं तो पोएम, कविता, तो दैट इज एन ऑब्जेक्ट। ओके, सो आपको सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, वो तीन चीजें समझनी है। और जब हम उसका पैसिव करते हैं, पैसिव करते वक्त क्या करना है, तो एक्टिव वॉइस जब भी होता है, हमारा कोई भी सेंटेंस जो एक्टिव होता है, ऑलवेज पहले सब्जेक्ट आता है। पर जब हम कोई भी सेंटेंस का पैसिव करते हैं तो पैसिव में ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है। ओके, ध्यान रखिए, ऑब्जेक्ट हमेशा पहले आएगा पैसिव में। तो जो ऑब्जेक्ट है कहाँ आ गया, पहले। फिर क्या होगा, तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस स्ट्रक्चर, देखिए जो भी आपका टेंस है उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पे टू बी फॉर्म आएंगे। यस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्टिव में टू बी नहीं आते हैं, लाइक एम इज आर एक्टिव वॉइस में नहीं यूज होते, एक्सेप्ट जब हम किसी का प्रोफेशन दिखाते हैं, किसी की पोजीशन, सिचुएशन, कंडीशन दिखाते हैं, तब एम इज आर आता है। लेकिन ये जो पैटर्न है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टाइप सेंटेंस इज लाइक, जिसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, उसमें एम इज आर आता नहीं है, लेकिन वहां पे हम यूज करते थे डू या डज, हेल्पिंग वर्ब। तो जब इसका हम पैसिव करेंगे तो यहाँ पे पैसिव में एम इज आर कंपल्सरी आएगा। तो पहले हम डालेंगे ऑब्जेक्ट को, फिर हमारे टू बी फॉर्म एम इज या फिर आर। ओके, ये जो एम इज आर है, ओके, एक किसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि एम होगा, इज होगा या आर होगा। तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे, ना कि सब्जेक्ट, क्योंकि हमारा अभी सेंटेंस स्टार्टर कौन है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट अगर हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो एम होगा, और अगर हमारा ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही शी इट है, तो यहाँ पे इज आएगा, और अगर दे, वी या यू है, प्लूरल है, तो उसका होगा आर। ओके, समझ गए। फिर वर्ब फॉर्म जो है वो सेंट्रल पोजीशन में ही रहेगा, वर्ब फॉर्म डाल दिया, लेकिन उसका होगा
V3 यानी कि पास्ट पार्टिसिपल वर्ब फॉर्म की जो 3 फॉर्म्स होती है, पहली, दूसरी और तीसरी, पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा पास्ट पार्टिसिपल, तो ये तीनों के तीनों वर्ब फॉर्म आपको सीखने पड़ेंगे। मोस्टली आई वुड से 95% ऑफ द वर्ब फॉर्म जिसके पीछे ed लगाते हैं तो V2 या V3 बन जाता है, लेकिन कुछ ऐसे इरेगुलर वर्ब फॉर्म है जो हमें प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो उसके रिलेटेड भी मैं शॉर्ट्स अपनी यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद दीपक में रेगुलरली अपलोड करता रहता हूं, तो वहां से भी वर्ब फॉर्म्स, एडवांस वोकेबलरी एज वेल एज स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड टिप्स एंड टेक्निक सभी कुछ मैं रेगुलरली हमारे शॉर्ट्स सेक्शन में अपलोड करता रहता हूं, तो आप वो भी देखिए ताकि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो क्विकली आपको जो सीखने की प्रोसेस हो थोड़ी स्पीड बढ़े उसकी, इन शॉर्ट टाइम आप परफेक्टली सीख जाओगे। तो वर्ब फॉर्म जो है यहाँ पे क्या होगा, V3। फिर इट कम्स दी सब्जेक्ट, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट ने क्या किया, यहाँ पे सब्जेक्ट को रिप्लेस किया, वैसे ही सब्जेक्ट अभी जाएगा ऑब्जेक्ट के लोकेशन में, तो इसको डालेंगे हम वर्ब के बाद। लेकिन डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं होगा, बाय एंड सब्जेक्ट होगा। ओके, बाय एंड सब्जेक्ट होगा, लेकिन सब्जेक्ट का यहाँ पे जो है वो सेकंड फॉर्म आएगा। सेकंड फॉर्म इन दी सेंस उसका यहाँ मान लो कि सब्जेक्ट में है तो उसका ऑब्जेक्ट वाला फॉर्म आएगा। इफ इट इज आई तो यहाँ होगा बाय मी, इफ इट इज शी तो बाय हर, इफ इट इज ही तो बाय हिम, इफ इट इज दे तो बाय देम, इफ इट इज वी बाय अस। इसके सब्जेक्ट जो है वो ही रहेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट के लोकेशन में जाते हुए उसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज होगा। ओके, सिंपल आप याद रख लीजिए, अगर आई है तो बाय मी, ही है तो बाय हिम, शी है तो बाय हर, इफ इट इज वी बाय अस, इफ इट इज दे बाय देम, और इट है तो बाय इट। और अगर कोई नाउन यूज हुआ है तो सिंपल मान लो कि नरेश, रमेश, महेश, गीता, सीता, मीना, रीटा कुछ भी है तो वो ही बाय करके वो नाम डालना है। सिंपल, बाय रीटा, बाय गीता, बाय मीना, बाय लाइक नंबर ऑफ नाउन्स। ओके, कोई भी नाउन्स हो। तो ये हो गई हमारी पैसिव, और ये जो है ना लास्ट में पड़े है उसे जो पोजीशन में है, डिपेंड्स आप कहाँ पे यूज करते हो। अगर शुरुआत में है तो स्टार्ट में ही रखिए, एंड में है तो एंड में रखिए, या फिर आपने बीच में कहीं डाला है तो बीच में, लेकिन एक्स्ट्रा वर्ड में कोई चेंजेस होता नहीं है। चेंजेस होगा सिर्फ सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट तीनों में। तो ये जो तीनों मान लो कि ऐसे है तो उसको क्या करना है, ऐसे मीन्स के सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट होगा। फिर आपने एक ये पैटर्न सीख ली तो आपको सारे के सारे ग्रामेटिकल पैटर्न है समझ आ जाएगा, क्योंकि ये पैटर्न सभी में सेम चलेगी। चेंजेस कहाँ होगा, इतना टू बी एंड वर्ब फॉर्म में चेंजेस होगा, और वर्ब भी सारे का सारा टेंसेस जो भी है, कोई भी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ले लो उसका पैसिव करेंगे तो पैसिव के टाइम वर्ब फॉर्म ऑलवेज V3 ही होगा, उसका पास्ट पार्टिसिपल ही इस्तेमाल होगा। तो चेंजेस यहाँ पे टू बी में होगा। प्रेजेंट टेंस है, मान लो सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं तो एम इज आर है, सिंपल पास्ट है तो यहाँ पे होगा वॉज या वर, फ्यूचर है विल शैल। सिंपल, एक सीख लिया 3 आ गए, 3 सीख लिए 30 आ गए। मीन्स के शुरुआत का आपका पहला स्टेप डिटरमाइन करता है कि आप कितनी जल्दी, कितनी आसानी से या कितनी परफेक्शनली आप सीख पाओगे। सो पहले आपको ध्यान रखना है। तो ये था स्ट्रक्चर। अभी हम सीखते हैं प्रैक्टिकली, देखते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल। यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिया है कि रीटा इट्स वेजिटेबल्स डेली। तो आपको यहाँ पे ये तो पता होगा कि यहाँ इट का इट्स क्यों किया, क्योंकि ये हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, रीटा यानी कि शी, तो वर्ब फॉर्म के पीछे SAIS लगता है, दैट्स व्हाई रीटा इट्स वेजिटेबल्स डेली। तो कोई भी सेंटेंस हो, एज आई टोल्ड यू, आपको 3 चीजें आइडेंटिफाई करनी है, व्हाट इज सब्जेक्ट, द वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट। तो दिस इज आवर सब्जेक्ट, दैट इज आवर वर्ब एंड दैट्स ऑब्जेक्ट, और ये हमारा है दैट इज एक्स्ट्रा वर्ड्स, डेली, रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली, एवरी वीक, एवरी मंथ, जो भी है एक्स्ट्रा वर्ड्स है। तो अभी हमने 3 चीजें जो थी आइडेंटिफाई करनी थी, ढूंढ ली है, दैट इज व्हाट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट हमने
ढूंढ लिया। अभी क्या करना है, उसको पैसिव करना है। पैसिव में क्या करना है, तो जो लास्ट में ऑब्जेक्ट है वो अभी पहले आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, वेजिटेबल्स। सो लेट्स स्टार्ट द सेंटेंस विथ वेजिटेबल्स। फिर ऑब्जेक्ट के बाद हमें क्या डालना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो टू बी फॉर्म एम, इज या आर। हमारा यहाँ देखिए जो अभी टू बी लगेगा किसके अकॉर्डिंग, रीटा यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ आर ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट देखिए क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, पहले वो आइडेंटिफाई कीजिए। तो देखिए वेजिटेबल्स, पीछे ईएस लगा है, दैट मीन्स प्लूरल, सिंगुलर नहीं है, एक वचन नहीं है, बहुवचन है। तो बहुवचन है तो सिंपल, दैट इज आर। तो वेजिटेबल्स आर। ओके, अभी क्या करना था, तो जो वर्ब फॉर्म था हमारा वो क्या होगा, V3। तो हमारा वर्ब फॉर्म का इट से, लेकिन उसका बेस फॉर्म क्या है, इट। तो इट का V3 क्या होगा, ये इरेगुलर वर्ब फॉर्म है जो आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। मान लो कि V1 है इट, तो V2 होगा एट और V3 होगा ईटन। V1, V2 एंड V3, इट, एट एंड इट। तो ऐसे कुछ इरेगुलर वर्ब फॉर्म से आप ऑनलाइन देख लो या फिर मेरी यूट्यूब चैनल देख लो, कहीं ना कहीं शॉर्ट्स भी है इसके रिलेटेड, वीडियोस भी है, आप देख सकते हो इरेगुलर वर्ब फॉर्म कितने हैं। तो ये था इरेगुलर। तो रेगुलर कौन से है, रेगुलर फॉर एग्जांपल लेट्स से अ प्ले, ओके, दैट इज V1। तो उसका पास्ट फॉर्म क्या होगा, V2 प्लेड, और V3 क्या होगा, दैट इज आल्सो प्लेड। यानी कि देखिए दोनों में V2 एंड V3 में सिर्फ हमने ed ऐड कर दिया, तो ये पास्ट फॉर्म भी सेम हो गया और पास्ट पार्टिसिपल भी सेम हुआ। तो ये से सारे जो है ऐसे वर्ब फॉर्म 95% ऐसा ही है कि जिसके पीछे आप ed लगा दो तो पास्ट पार्टिसिपल या पास्ट फॉर्म हो जाता है। लेकिन ऐसे कुछ वर्ब फॉर्म है जो इरेगुलर है, उसे हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा, मगअप करना पड़ेगा, जिसे बोलते हैं रट्टा लगाना, वो भी करना पड़ेगा। क्योंकि बारी बारी अगर लाइक ऐसे ही सिस्टम लगाएंगे तो ये गलत होगा। ओके, सो जो ईट था उसका क्या करेंगे, वेजिटेबल्स आर, इट्स का होगा ईटन। ओके चलो, ईटन हो गया, वर्ब फॉर्म आ गया। अभी सब्जेक्ट डालना है। सब्जेक्ट कैसे, यहाँ पे क्या होगा, बाय ऐड करना है, बाय प्लस सब्जेक्ट, तो ईटन बाय, फिर सब्जेक्ट क्या है, रीटा। तो जैसे बोला था कि अगर शी दिया गया है तो बाय हर होगा, लेकिन नाम है तो नाम वही का वही रहेगा, नाम चेंज करेंगे नहीं। सो बाय रीटा एंड एक्स्ट्रा वर्ड डेली। तो ये हो गया हमारा पैसिव, एकदम इजी था। एक्टिव है रीटा इट्स वेजिटेबल डेली, रीटा रोज वेजिटेबल खाती है। पैसिव, वेजिटेबल्स आर ईटन बाय रीटा डेली, मीन्स के रीटा के द्वारा वेजिटेबल खाए जाते हैं, रीटा के द्वारा सब्जियां खाई जाती है। एक्टिव, रीटा सब्जियां खाती है, पैसिव, रीटा के द्वारा खाई जाती है। ओके, सो दैट वाज एक्टिव टू पैसिव। अभी हम देखते हैं यहाँ पे, मान लो कि हमें दूसरा सेंटेंस बनाना हो नेगेटिव। तो नेगेटिव सेंटेंसेस हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कैसे होगा। तो यहाँ पे क्या नॉट लगेगा, आइदर डू नॉट और डज नॉट। तो यहाँ पे रीटा है तो देखिए डू होगा या डज होगा, सोचिए, या फिर आपने प्रीवियस वीडियो देखा तो आपको पता होगा कि जब सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, यानी कि ही, शी, इट दिया गया हो, तो उसके पीछे हेल्पिंग वर्ब डज आएगा। तो यहाँ पे रीटा यानी कि शी, तो क्या हुआ, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो क्या होगा, डज। तो सेंटेंस बनेगा ऐसे कुछ कि रीटा डज नॉट ईट। ओके, देखिए यहाँ पे एस था, मैंने यहाँ पे एस निकाल दिया, क्यों, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक रूल है कि कोई भी सेंटेंसेस में अंदर हम जब भी डू या डज यानी कि हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो वहां का वर्ब फॉर्म ऑलवेज V1 ही होगा। भले सब्जेक्ट में he, she, it दिया गया हो, लेकिन फिर भी जब भी डू या डज का इस्तेमाल करते हैं तब हमारे वर्ब फॉर्म V1 आएंगे, यानी कि एस, es लगाना नहीं है, अगर है तो उसे निकाल देना है। सो रीटा डज नॉट ईट, फिर हमारा ऑब्जेक्ट वेजिटेबल्स डेली।
ओके, ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। और अभी ये जो नेगेटिव सेंटेंस है उसका पैसिव करते हैं। एक्टिव है कि रीटा रोज वेजिटेबल नहीं खाती, पैसिव करेंगे तो कैसा होगा, रीटा के द्वारा हर रोज वेजिटेबल खाए नहीं जाते, तो उसका पैसिव बनाएंगे, कैसे होगा देखते हैं। तो क्या करना है, दैट इज आवर सब्जेक्ट, ये तो हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव है, ये हमारा वर्ब फॉर्म और ये है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होगा, सेंटेंस में पहले आएगा, सो इट इज वेजिटेबल्स। ओके, ऑब्जेक्ट ले लिया, अभी टू बी फॉर्म, तो ये प्लूरल है तो आर, और ये जो डू या डज है एक्टिव में होगा, लेकिन जब हम उसका पैसिव करते हैं तो निकल जाएंगे, वो हवा हो जाते हैं। इन द सेंस ग्रामेटिकल रूल के अकॉर्डिंग एक्टिव वॉइसेस में ही डू या डज इस्तेमाल होगा। जब हम पैसिव करते हैं तो उसमें डू या डज आता नहीं है, चाहे डू हो, डज हो, या अभी सिंपल पास्ट जो कंटिन्यू वीडियो आने वाला है उसमें सिंपल पास्ट में डिड आएगा। तो याद रखिए सिंपल की डू, डज एंड डिड, जब भी हम उसका पैसिव करते हैं तो वो निकल जाते हैं, हवा हो जाती है, उसकी जगह क्या लेंगे, टू बी फॉर्म आएगा, यानी कि अगर प्रेजेंट है तो एम इज आर, और अगर पास्ट है तो वॉज या वर आएगा, याद रखना। तो वेजिटेबल्स आर, फिर नेगेटिव है तो नॉट, वेजिटेबल्स आर नॉट, फिर वर्ब फॉर्म तो उसका होगा V3 ईटन बाय रीटा डेली, ये हो गया उसका पैसिव। एक्टिव था, रीटा डज नॉट ईट वेजिटेबल डेली, वेजिटेबल्स आर नॉट ईटन बाय रीटा डेली, ये हो गया। अभी हम तीसरा सेंटेंस बनाते इसी के अकॉर्डिंग, लाइक हमने सीखा था आई एम ए बॉय, एम आई बॉय, क्वेश्चन बनाता है, हमें प्रश्नार्थ बनाना है, इनवर्स क्वेश्चन बनाना, कैसे बनेगा, तो यहां देखिए आई एम ए बॉय, एम आई बॉय, आई एम ए गर्ल, एम आई गर्ल, शी इज स्मार्ट, इज शी स्मार्ट। तो टू बी फॉर्म हम सब में होता है तो क्या करते हैं, सब्जेक्ट और टू बी को आगे पीछे कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे तो टू बी फॉर्म है ही नहीं, क्या करेंगे, तो सिंपल है, डोंट स्ट्रेस, तो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा। यहां हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे डू या डज। तो रीटा है तो उसके साथ क्या आता है, हमने देखा यहाँ पे डज, तो सेंटेंस की शुरुआत में डालेंगे हम डज रीटा, क्या रीटा हर रोज वेजिटेबल खाती है, तो डज रीटा। ओके, फिर इट, क्योंकि इट्स का इट होगा, यहाँ देखिए डज आया तो वर्ब फॉर्म हो गया, V1SES निकाल देंगे, डज रीटा इट, फिर ऑब्जेक्ट वेजिटेबल्स एंड एक्स्ट्रा वर्ड डेली एंड क्वेश्चन मार्क, प्रश्नार्थ है तो क्वेश्चन मार्क। अभी इसका पैसिव करेंगे, पैसिव जो लोकेशन पे डू या डज दिया गया है उसी लोकेशन पे, अगर सेंटेंस के शुरुआत में है, सब्जेक्ट के पहले या बाद में, वही लोकेशन में हमें टू बी फॉर्म हमारे जो है एम इज आर वो डालने हैं। तो यहाँ पे शुरुआत में है तो शुरुआत में आइदर एम इज या आर होगा, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू आर ऑब्जेक्ट। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे देखिए वेजिटेबल्स प्लूरल है, ES है, तो वर्ब फॉर्म होगा या टू बी फॉर्म आर, आर देन ऑब्जेक्ट वेजिटेबल्स, फिर वर्ब फॉर्म ईटन, फिर सब्जेक्ट बाय रीटा डेली, क्या वो हर रोज वेजिटेबल खाती है, लाइक डज रीटा ईट वेजिटेबल्स डेली, क्या रीटा हर रोज वेजिटेबल खाती है। एक्टिव, पैसिव आर वेजिटेबल्स ईटन बाय रीटा डेली, क्या रीटा के द्वारा वेजिटेबल खाए जाते हैं हर रोज, सो दैट इज द एक्टिव इनटू पैसिव। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, दैट इज WH फैमिली, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हिच, हाउ मेनी, हाउ मच, ये सारे सेंटेंसेस एक्टिव एंड पैसिव दोनों। मान लो कि अभी हमें यहाँ पे सेंटेंस बनाना है हु से, कौन, तो क्या होगा, वो टारगेट करेगा सीधा सब्जेक्ट में कि वो निकल जाएगा। एक्टिव वॉइस बनाते हैं हु का, कैसे होगा, तो हु सब्जेक्ट को हमने रिमूव कर दिया और यहाँ पे सीधा कौन खाता है हर रोज, सिंपल ना, रीटा निकल गई। तो हु इट, यहां देखिए इट्स है और यहाँ पे ईट है। याद रखिए हमने एक रूल सीखा था,
ये गोल्डन रूल है, सभी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि हु के बाद वो डू या डज या डिड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो डू डज या डिड हेल्पिंग वर्ब का रूल ऐसा है कि कोई भी प्रश्नार्थ चिन्ह का इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस में डू डज या डिड का इस्तेमाल होता है, लेकिन उसमें ये जो हु वाला क्वेश्चन टैग है अपवाद है, उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता नहीं है। तो यहाँ सेंटेंस में सीधा who it, who does it, who do it, who did it ऐसा आता नहीं है, वो गलत है। सही क्या होगा, तो who के पास हम बाद कभी भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे एक्टिव वॉइस में, याद रखना। पैसिव में टू बी आएगा। तो एक्टिव में who के बाद हमने यहाँ पे इट्स जो था उसका इट कर दिया। क्यों? अगर आप यहाँ इट्स डालते हो तो भी गलत नहीं है, इट लिखते हो मीन्स के एस वाला फॉर्म लिखते हो या उसके बगैर, दोनों सही है ग्रामेटिकली, क्योंकि हमें सब्जेक्ट का तो पता ही नहीं है। यहाँ पे बेस फॉर्म है, लेकिन जब हम पूछते भाई किसने किया, ये तोड़फोड़ किसने की, ये क्यों कौन कर दिया, ये कैसे किया, तो ये जो है ना वहां पे सब्जेक्ट की हमें पता होती नहीं है। वी डोंट नो अबाउट द सब्जेक्ट, तब भी हम सेंटेंस बनाते हैं हु से। तो उसीलिए यहाँ पे हम वर्ब फॉर्म यूज करेंगे डेज, इट, ओके, एस वाला नहीं डालेंगे। तो हु इट देन वेजिटेबल्स, कौन खाता है, मीन्स के हु इट्स वेजिटेबल्स डेली। अभी इसका करेंगे हम पैसिव। तो हु वाला जो सेंटेंस है ना, एक तरीके से इजी भी है और ट्रिकी भी है। कैसे? वो है ना कौन खाता है, तो किसके द्वारा खाया खाता है, सिंपल शुरुआत में ही डाल देते हैं बाय वाला। एक यहाँ पे थोड़ा इसका ट्विस्ट होता है कि हु है अगर सेंटेंस तो वो शुरुआत होगी बाय हुम। पैसिव में शुरुआत में ही डाल देंगे बाय हुम, उसके बाद हमारा जो सिस्टम है वही चलेंगे कि ऑब्जेक्ट वर्ब एंड सब्जेक्ट, जो नहीं है उसको छोड़ के आगे चलेंगे, जो है उसे हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हु इट वेजिटेबल्स डेली, तो वर्ब फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट नहीं है। और सब्जेक्ट का हमने क्या किया, पहले ही उसको मेंशन कर दिया। तो हु इट बाय हुम, फिर होगा हमारा ऑब्जेक्ट, तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट वेजिटेबल्स। तो उसके पहले हमें क्या यूज करना है, यहाँ पे टू बी फॉर्म एम इसके आर, तो यहाँ पे प्लूरल है ना हमारा, ये ऑब्जेक्ट बहुवचन है, प्लूरल है, तो बाय हुम आर वेजिटेबल्स, फिर इट का ईटन डेली, कौन खाता है, किसके द्वारा खाया जाता है। सिंपल, हु तो बाय होम, हु इट वेजिटेबल्स डेली, बाय होम आर वेजिटेबल्स ईटन डेली। नेक्स्ट सेंटेंस दैट इज, लेट्स गो फॉर दी व्हाट, क्या खाती है। यहाँ पे ना रीटा हर रोज वेजिटेबल खाती है, तो पूछ सिर्फ रीटा हर रोज क्या खाती है, गोलगप्पे, वड़ा पाव, पाव भाजी, क्या खाती है। तो जब हमें क्या ऐसा पूछना है तो क्या होगा, जो स्ट्राइक होगी सीधी हमारे ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट निकल जाएगा। तो व्हाट, उसके बाद डू या डज होगा, तो रीटा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, शी होगा, तो व्हाट डज, देन हमारा सब्जेक्ट रीटा इट। तो व्हाट के जब क्वेश्चन हुआ तो वेजिटेबल्स निकल गया, तो यहाँ पे खत्म हो गया, रीटा मींस के हमारा सब्जेक्ट, इट वर्ब हो गया। अभी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमने रिमूव कर दिया, तो एक्स्ट्रा वर्ड सीधा डेली हो गया। तो व्हाट डज रीटा इट डेली, रीटा हर रोज क्या खाती है, एक्टिव हुआ। अभी उसका पैसिव कैसे होगा कि रीटा हर रोज क्या खाती है, तो रीटा द्वारा हर रोज क्या खाया जाता है, उसको इंग्लिश करते हैं कैसे। सो व्हाट डज रीटा इट डेली, तो सेंटेंस में व्हाट है शुरुआत में, व्हाट, ओके, व्हाट। फिर अभी देखिए व्हाट डज की जगह हमें एम, इज या आर डालना है, लेकिन हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि जब डज को रिप्लेसमेंट हम देते हैं एम इज आर, तो टू बी फॉर्म हमारे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम डालते हैं, लेकिन हमारे इस सेंटेंस में व्हाट डज रीटा इट डेली, उसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो सोचिए यहाँ पे क्या होगा, एम आएगा, इज आएगा, आर आएगा, सोचिए क्या होगा। रूल इज दैट कि जब भी आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह अभी जो पोजीशन होगी वो होगी वर्ब की। तो ये है हमारा वर्ब, तो वर्ब के पहले क्या आएगा, एम, इज या आर।
आपने अगर प्रीवियस वीडियो देखे तो वहां पे मैंने एक स्टेटमेंट दिया था या फिर आपको बताया था कि कोई भी टेंस हो या फिर दुनिया की कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे इंग्लिश की बात करें या हमारी लोकल लैंग्वेज हो, तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़, मलयालम या फिर फ्रेंच, रशियन, जर्मन, इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज हो, दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में ये जो वर्ब फॉर्म है उसका प्लूरल होता नहीं, वो हमेशा सिंगुलर एक वचन ही होता है। आपको मैं एक सेंटेंस देता हूं कि मैं आम खा रहा हूं, मैंगो। ओके, तो मैं का हम हो गया, मैंगो का मैंगोस, आम तो बहुत सारे आम हो गए, लेकिन खाता हो उसका प्लूरल नीचे कमेंट में कीजिए। अगर आप वीडियो देख रहे हो पूरा का पूरा तो आप आराम से सोचिए, टेक योर टाइम, रिसर्च ऑनलाइन एवरीवेयर, लेकिन ये जो वर्ब फॉर्म है उसका प्लूरल बहुवचन मुझे दीजिए, नहीं मिलेगा। सो व्हाट के बाद क्या होगा, तो इट है तो प्लूरल नहीं है, वो सिंगुलर है। तो सिंगुलर होने की वजह से व्हाट इज एंड वर्ब फॉर्म ईटन, फिर सब्जेक्ट बाय रीटा डेली एंड क्वेश्चन टैग। व्हाट इज ईटन बाय रीटा डेली, रीटा के द्वारा हर रोज क्या खाया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हेन, कब खाती, यहाँ पे है ना हमारे पास डेली, रीटा हर रोज वेजिटेबल खाती, तो रीटा कब वेजिटेबल खाती है, हर रोज। ओके, तो व्हेन से शुरू करेंगे, तो व्हेन, फिर हमारा जो वर्ब फॉर्म सब्जेक्ट आएगा, लेकिन उससे पहले हम इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब। सो व्हेन डज हमारा सब्जेक्ट, रीटा वर्ब फॉर्म इट एंड ऑब्जेक्ट वेजिटेबल्स। ओके, वेजिटेबल्स, इट इज नॉट vegetables, okay, it is vegetables, okay, vegini, vegetables, pronunciation में भी आप ध्यान देना। so when does Rita eat vegetables, okay, vegetables, so पैसिव करेंगे उसका तो क्या होगा, when, शुरुआत वही होगी, फिर does की जगह, okay, do या does की जगह क्या करेंगे, according to हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग am is या are डालेंगे। so वेजिटेबल्स प्लूरल है तो व्हेन आर वेजिटेबल्स, फिर वर्ब फॉर्म ईटन और हमारा सब्जेक्ट बाय रीटा। रीटा के द्वारा वेजिटेबल्स कब खाए जाते हैं, वो रीटा वेजिटेबल्स कब खाती है और रीटा के द्वारा वेजिटेबल्स कब खाए जाते हैं। तो ये थे हमारे सिंपल सेंटेंसेस। इसके आगे और भी सेंटेंसेस हो सकते हैं, मान लो कि व्हेन तक आए, अभी और हो सकते हैं, मीन्स के व्हाई, विच, हाउ मेनी, फिर होगा हाउ मच एंड हुज। ओके, दोज आर दी अनदर इंट्रोगेटिव टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ये कुछ और अलग से प्रश्नार्थक सेंटेंसेस है जिसके रिलेटेड मैंने थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन प्रीवियस वीडियो में डाली थी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके रिलेटेड भी सेंटेंसेस बनाऊंगा। तो आई होप आपको यहाँ तक कुछ ना कुछ आइडिया आई होगी। थोड़ी बहुत आप वीडियो रिपीट या फिर बारी बारी देखते रहिए, या फिर आपको अगर कोई क्वेरी है, कंसर्न है, कोई भी डाउट है, कमेंट्स में डाल दीजिए, मैं आपको पर्सनली कांटेक्ट करके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, या फिर अगर ऐसा कोई कॉमन टॉपिक है तो उसके रिलेटेड वीडियो भी बना दूंगा। So stay tuned, keep watching your favorite YouTube channel English with Deepak। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो सीरियसली यहाँ पे, क्योंकि इंग्लिश सीरियसली पढ़ाया जाता है और दुनिया के सभी लोगों की तरह यहाँ पे मैं भी इंग्लिश पढ़ाता हूँ, लेकिन कुछ अलग रीत से हटके। आपने अगर मेरी सिस्टम फॉलो की, आई एम श्योर विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ऑफ योर 3 months you will be fluent in your English। So keep watching, keep sharing, keep liking, keep subscribing our YouTube channel and our number of videos of। So अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल इंग्लिश विद दीपक को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच बीइंग विद अस।